सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे। और आज की हमारी पहली खबर संबंधित है भारत चीन सीमा विवाद से, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 2019 के बाद पहली विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है और इसका उद्देश्य भारत चीन सीमा विवाद को हल करना था। आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष रूप से देमसांग और डेमचोक में अक्टूबर 2024 के विघटन समझौते के सफल कार्यान्वयन की पुष्टि की है। वार्ता में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, सीमा पार नदी डेटा साझाकरण और सीमा व्यापार को बहाल करने पर भी चर्चा हुई है। अगली खबर संबंधित है गगनयान मिशन से, क्योंकि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान के लिए मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को असेंबल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 सदस्यों के दल को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजकर और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इस कार्यक्रम के तहत 3 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन की योजना बनाई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी लोगों के आने से जुड़ी बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है। अब इन राज्यों में आने वाले विदेशियों को अब विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत संरक्षित क्षेत्र परमिट लेना होगा। अगली खबर संबंधित है पवित्र वनों से, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह पूरे भारत में पवित्र वनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति बनाएं। अगर हम पवित्र वनों की बात करें तो ये वृक्ष के वे टुकड़े हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। ये स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में भी योगदान देते हैं। और आपको बता दें कि ये छोटे वन आमतौर पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगली खबर आधारित है भारत और कुवैत के संबंधों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर 2024 से 2 दिवसीय कुवैत यात्रा पर जाएंगे, जो कि 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध हैं, जो इतिहास और मजबूत आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं। कुवैत की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में थी और आपको बता दें कि औपचारिक राजनीतिक संबंध 1961 में स्थापित किए गए थे। और आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित किए गए थे। अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में $10 बिलियन से भी अधिक का है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, जो कि इसकी ऊर्जा जरूरतों का 3% पूरा करता है। अगली खबर आधारित है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना से, क्योंकि सरकार राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की उच्च लागत के कारण सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की बात करें तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियां हैं, जहां प्रत्येक बॉन्ड इकाई 1 ग्राम सोने का प्रतिनिधित्व करती है। ये शुरुआती निवेश पर 2.5% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करते हैं और निवेशक परिपक्वता पर सोने के मौजूदा बाजार मूल्य पर उन्हें भुना सकते हैं। इन बॉन्डों का द्वितीयक बाजार में कारोबार किया जा सकता है और पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने के औसत बाजार मूल्य के आधार पर भारतीय रुपए में मोचन होता है। अगली खबर आधारित है गंगा नदी डॉल्फिन पर, क्योंकि असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली टैगिंग की गई है। यह पहल प्रोजेक्ट डॉल्फिन का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से किया है। अगर हम गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है और यह अपनी अनूठी परिस्थिति के लिए जाना जाता है। यह भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। और आपको बता दें कि यह वन्य जीवन अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 का जानवर है और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। अगली खबर आधारित है भारत और लाइबेरिया के संबंधों पर, क्योंकि हाल ही में भारत और लाइबेरिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का पहला दौर संपन्न हुआ है। इस चर्चा में व्यापार, निवेश, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई है। दोनों पक्षों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ऊर्जा विकास और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है और पारस्परिक आधार पर 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी के लिए आपसी समर्थन व्यक्त किया है। और आखिरी खबर संबंधित है द्वीप देश वैनुआतु से, क्योंकि हाल ही में यहाँ 7.3 की तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया है। अगर हम वैनुआतु की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और ये फिजी से लगभग 800 किलोमीटर पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया से 1700 किलोमीटर से भी अधिक पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।